सेंटेंस के पार्ट्स, सेंटेंस दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के चार पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन या हेडवर्ड, चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। प्रेडिकेट के तीन पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। वर्ब दो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब भी तीन होती हैं, बी, हैव और डू, और मॉडल वर्ब होती हैं 13। मेन वर्ब तीन होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट भी दो होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। पर कैसे? हाय, आई एम सुशील सर और मैं आपका इंग्लिश महात्मा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सेंटेंस का यह पोस्टमार्टम जैसे हमने किया आज से आप भी कर पाएंगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट करने के चार मेथड होते हैं जो हमने इससे पहले पिछली वीडियो में बताए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पर्सन और ए थिंग विच परफॉर्म्स सम एक्शन। इट कैन बी ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन क्लॉज। कर्ता वह व्यक्ति या वस्तु है जो कुछ काम करता है, या संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा उपवाक्य भी हो सकता है। ये रहे उसके एग्जाम्पल्स। पहला है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ ब्लैक मार्बल। तो यहाँ पर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य आपका सब्जेक्ट है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है? नाउन क्लॉज के रूप में। दूसरे में है रामपाल इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर रामपाल क्या है? नाउन। और तीसरा है ही इज ए वेरी पंक्चुअल एंड लेबोरियस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ही आपका है प्रोनाउन। इस प्रकार से सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। चार पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है नाउन और चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। डिटरमाइनर यानी निर्धारक, ये रही उसकी पूरी की पूरी कुंडली आपके सामने। इन्हें पढ़ लो, लिख करके कमरे में, दीवार पर, मत्थे पर, जहां भी चाहो चिपका लो, बट भूलना नहीं, ये बहुत परेशान करते हैं। सो अभी इन्हें क्लियर कर लो। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, जाना माना नाम, ये रही उसकी डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन बाय कलर, शेप, साइज एंड क्वालिटी। ये चार चीजें याद रखना, कलर, शेप, साइज एंड क्वालिटी। अगर ये कहीं पर भी आपको दिखाई पड़ जाए नाउन से मोस्टली पहले, तो वो एडजेक्टिव ही होता है। रंग, आकार, प्रकार और गुण, इसे कैसे भूल सकते हैं आप? बचपन का प्यार है। अंग्रेजी में दिल दिमाग से अगर कुछ लिया है तो वो यही प्राणी है, नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और बाकी एडजेक्टिवल फ्रेज, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन्स में से यदि सब्जेक्ट पोर्शन में कुछ बच जाए तो उसे कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। इसमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, बट दो से कम नहीं होने चाहिए। अब हम एक एक करके इन सभी को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। चार मेथड आपके हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के फाइंड आउट करने के पिछले वीडियो में बताए थे। तो उनमें हमने आपको पहला बताया था कि अगर कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब से लेकर के फुल स्टॉप तक आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। यहाँ हमें वाज दिखी तो वाज से लेकर के सॉन्ग तक आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और जो बचा हुआ आपका ब्लैक वाला पोर्शन,
ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अगर पार्ट की हम बात करें तो ए इसमें का क्या है, डिटरमाइनर। ब्लैक एक कलर का नाम है, अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई कलर का नाम हो, शेप का नाम हो, साइज हो, क्वालिटी हो, तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो ऑफ कोर्स ब्लैक आपका यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। और बर्ड आपका क्या है, नाउन। और सिटिंग ऑन द ट्री आपका है एडजेक्टिवल फ्रेज। 4 वर्ड्स आए हैं इसमें, सिटिंग ऑन द ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल्स है, एक क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग ऑन द ट्री। तो वाज से वंस अगेन, वाज से लेकर ट्री तक आपका यानी फुल स्टॉप तक आपका क्या है, प्रेडिकेट। और बाकी एक क्लेवर फॉक्स आपके सब्जेक्ट के रूप में है, जिसमें ये रहे उसके पार्ट्स, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन। ये आपका डिटरमाइनर, एडजेक्टिव आपका क्लेवर और फॉक्स आपका नाउन। एडजेक्टिवल फ्रेज इस सेंटेंस में मिसिंग है, होता है कभी कभी। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए फ्यू गुड बॉयज इन माय क्लास सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स। तो सबमिटेड आपकी मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म है। दूसरा रूल हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट करने का बताया था, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर होगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ गया सबमिटेड, सबमिटेड यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ से लेकर के फुल स्टॉप तक आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। और रिमेनिंग पोर्शन आपका सब्जेक्ट, जिसमें ए फ्यू आपका क्या है, डिटरमाइनर, और गुड आपका एडजेक्टिव, बॉयज है नाउन, और इन माय क्लास 3 वर्ड आपके आए हुए सब्जेक्ट का रिमेनिंग पोर्शन यानी एडजेक्टिवल फ्रेज। नाउ प्रेडिकेट्स के पार्ट, 3 पार्ट्स होते हैं प्रेडिकेट में, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो एक एक करके समझेंगे सभी को। सबसे पहले वर्ब, क्या होती है वर्ब? ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। एक रहा एग्जाम्पल आपके सामने, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पर आपका गोज क्या है, वर्ब है। अब पढ़ेंगे हम वर्ब के क्लासिफिकेशन को। वर्ब मेनली 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है 2, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब आपकी कितनी होती है, 3 होती है, बी, हैव और डू। और ये रहे बी का, हैव का और डू का क्लासिफिकेशन। बी 8 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। बी, बीन और बीइंग। हैव होते हैं 3, हैज, हैव, हैड। और डू होते हैं 3, डू, डज और डिड। एक एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं, मिस्टर सिंह इज गोइंग टू मार्केट। तो इज यहाँ पर किस रूप में आई है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बिकॉज इसके साथ में पूरा रूल्स फॉलो किया गया, गो में एनजी भी आया हुआ है। और मॉडल वर्ब जैसा कि हमने बताया था 13 काइंड्स होते हैं मॉडल वर्ब के। कौन कौन से, ये रहे आपके सामने पूरी लिस्ट मॉडल वर्ब की। नेक्स्ट वन है आपका मेन वर्ब। और मेन वर्ब होती है मेनली 3 प्रकार की, ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी सा मीन्स होता है सहित, कर्मक मीन्स होता है कर्म। जो क्रिया कर्म यानी ऑब्जेक्ट के साथ आती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये रहा उसका एग्जाम्पल, सी गिव मी ए गोल्डन वॉच। सी आपका सब्जेक्ट है, गिव आपकी मेन वर्ब है, और मी ए गोल्डन वॉच यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं। अर्थात गिव यहाँ पर कौन सी क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया। आ मीन्स होता है नहीं, कर्मक मीन्स होता है कर्म, यानी जो क्रिया कर्म के बगैर आती है यानी बिना कर्म के जो वर्ब आती है उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये रहा उसका एग्जाम्पल, ही लाफ्स। ही सब्जेक्ट है और लाफ्स आपकी है मेन वर्ब, लेकिन इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो ये कौन सी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। ये क्रिया सेम आपकी हेल्पिंग वर्ब के समान होते हैं, बट डिफरेंस इसमें यह होता है कि इन क्रियाओं के साथ में ग्रामर का पूरा रूल्स फॉलो नहीं होता है। जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में भी हमने देखा, हेल्पिंग वर्ब वाले प्राइमरी में जो एग्जांपल्स है, मिस्टर सिंह इज गोइंग टू मार्केट। मिस्टर सिंह के बाद में इज आई हुई है और इसमें मेन वर्ब भी आई है, क्योंकि एज एम आर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो वो भी आया हुआ है। बट यहाँ एग्जांपल सीख लेते हैं लिंकिंग वर्ब का, सेम हुई उसी तरीके का, मिस्टर सिंह इज ए डॉक्टर। तो ये सेंटेंस क्या गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है।
इज के बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं आई है तो सेंटेंस क्या गलत? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी सही है। बट इज इसमें किस रूप में आई है? अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, अब है इसमें लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इज पूरे रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। बट अगर पूरे रूल्स को नहीं फॉलो कर रही है तो गलत थोड़ी होगा सेंटेंस। यहाँ इज आपकी मेन वर्ब के रूप में हो जाएगी, ठीक है। और मेन वर्ब में अगर अंदर और ज्यादा है तो वो कौन सी? लिंकिंग वर्ब, संयोजक के रूप में आपकी वर्ब हो जाती है। एक बात और, लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया के बाद में हमेशा कंप्लीमेंट आता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट वाला इसमें रूल्स ओवर रूल हो जाता है। ऑब्जेक्ट वाला रूल्स क्या है अभी आगे बताएंगे। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत सारा आपने रूल्स पढ़ा है, बुक्स में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है कि वर्ब में आप क्या लगाओ, किसको लगाओ, वगैरह वगैरह। बट ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल है, आप इसे आसानी से अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम करेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू माई प्रोमिस, हमने आपको बताया था कि बड़ी आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, कंटेंट सेंटेंस देख करके पहचानेंगे। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट? अगर सेंटेंस के मिडिल पोर्शन में कोई चीज़ आपको विजिबल नज़र आ जाए, विजिबल मतलब जिसे आप अपनी आंखों से देख सकें, और दूसरी कंडीशन है टचेबल हो। टचेबल मतलब जिसे आप अपने हाथों से छू सकें। ये दोनों प्रक्रियाएं अगर पूरी होती हों किसी भी कंटेंट के साथ सेंटेंस के बीच में, तो वो आपका वर्ड पर्टिकुलर होता है ऑब्जेक्ट। है ना आसान? चलिए, ऑब्जेक्ट के काइंड कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसमें कोई एक निर्जीव थिंग आएगी, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कोई सजीव चीज आपको देखने को मिलेगी। अब एग्जांपल्स लेते हैं। जोयाज मदर गिव ए लैपटॉप टू जॉन ऑन हिज बर्थडे। जोयाज मदर आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट है, गिव आपकी क्या है? मेन वर्ब। लेकिन ए लैपटॉप और जॉन सेंटेंस के बीच में कोई चीज आई हुई है। लैपटॉप भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, दोनों इसमें कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जाहिर सी बात है लैपटॉप आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन लैपटॉप आपका निर्जीव है, तो इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जॉन, जॉन को भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। बट कौन सा जॉन आपका सजीव है? तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। तो अगला है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या होता है? इट हैज सेंस ऑफ अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जो कोई सेंस देती हो। सेंस का मीन्स है जैसे दया हो गया, मानवता हो गया, और सिंपैथी हो गई, सहानुभूति मीन्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेंटेंस में नज़र आएंगी। इन चीज़ों को आप ना तो छू सकते हैं और ना ही अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर पाएंगे। तो दिस टाइप की चीज़ें आपकी जो है दिखाई पड़ जाएंगी कंप्लीमेंट में। और कंप्लीमेंट मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इट से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी ये कंप्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा। ये रहा उसका एग्जाम्पल, श्रुति इज वेरी इंटेलिजेंट। तो श्रुति सब्जेक्ट है और इज आपकी वर्ब है, मेन वर्ब। लिंकिंग बताया था। लिंकिंग वर्ब के बाद अभी हमने एक चीज़ और बताई थी कि हमेशा कंप्लीमेंट आता है। वेरी इंटेलिजेंट आपका है कंप्लीमेंट। और ये कौन सा कंप्लीमेंट है? क्योंकि श्रुति के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रही है, तो आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और एक चीज़ और, इंटेलिजेंट अभी जैसा कि हमने बताया कि ये एब्स्ट्रैक्ट आपका नाउन है, और इससे यानी इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इट से समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। ये रहा उसका एग्जाम्पल, जोयाज मदर गिव ए लैपटॉप टू जॉन ऑन हिज बर्थडे। तो ऑन हिज बर्थडे रेड पोर्शन
ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जॉन के बर्थडे के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट के बर्थडे के बारे में कुछ बता रहा है। और बर्थडे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। क्लियर? ओके। अब हम समझेंगे कि करके एग्जाम्पल्स, जैसे द जज फाउंड हिम गिल्टी। तो इसमें जज आपका क्या है? सब्जेक्ट, फाउंड आपकी है वर्ब, और हिम है ऑब्जेक्ट, और गिल्टी आपका क्या है? कंप्लीमेंट है। क्यों? प्रेडिकेट के पार्ट्स क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने हैं। फाउंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में है। और हिम यानी कि उसे ऑब्जेक्ट है, मतलब देख भी सकते हैं, छू सकते हैं किसी एक व्यक्ति को। और गिल्टी मतलब होता है ना अपराध या अपराधी। तो अपराध को आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ देख छू नहीं सकते। और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए तो इसमें अगर वर्ब पूछा जाए कौन सी वर्ब है, तो मेन वर्ब है आपकी, ट्रांजिटिव है, ठीक ना, क्योंकि इसमें हिम आपका ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब सकारात्मक क्रिया है। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो हिम सजीव चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनडायरेक्ट है। और कंप्लीमेंट आपका हिम के बारे में बता रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट वन है द बॉय किल्ड स्नेक विद हिज स्टिक। तो यहाँ पर आपका ये रहा उसका डिटेल क्लासिफिकेशन। द बॉय सब्जेक्ट है, वर्ब आपका किल्ड है, ए स्नेक ऑब्जेक्ट है, और विद हिज स्टिक कंप्लीमेंट है। तो और ज़्यादा इसके डीप में जाना चाहें तो ये रहा उसका डीप एनालिसिस। वर्ब आपकी मेन वर्ब है, ठीक ना, ट्रांजिटिव है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसके साथ में स्नेक, और स्नेक चूंकि क्या है, सजीव कोई चीज़ है, तो इसलिए आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कंप्लीमेंट सब्जेक्टिव है, क्योंकि बॉय के बारे में कुछ कह रहा है विद हिज स्टिक, मतलब अपनी छड़ी से, ठीक ना। चलिए, तो इन सभी टॉपिक्स को आपने बड़ी आसानी से समझ लिया। यदि सभी टॉपिक्स को एक साथ मर्ज कर दिया जाए कुछ इस तरह से, तो सेंटेंस का पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्लियर? तो अब आते हैं इसके स्मार्ट टेस्ट के बारे में। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पिक आउट ऑब्जेक्टिवल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित सेंटेंसेस में ऑब्जेक्टिवल फ्रेज फाइंड आउट करें। पहला, द ओल्ड मैन विद ए स्टिक फेल डाउन। इसमें ऑब्जेक्टिवल फ्रेज निकालना है, यानी सब्जेक्ट का एक पार्ट है, क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद ए स्टिक, ठीक ना, क्योंकि द आपका डिटरमाइनर, ओल्ड आपका एडजेक्टिव, मैन नाउन, और विद ए स्टिक आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। फेल डाउन आप मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म। दूसरा, माय यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज ए रिच मैन। तो इसमें ऑब्जेक्टिवल फ्रेज क्या है देखते हैं। माई आपका क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। यंगर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ब्रदर नाउन। और इन दिल्ली आपका हो जाएगा आंसर एडजेक्टिवल फ्रेज का। क्यों? क्योंकि आगे इज से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, पिक आउट डिटरमाइनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डिटरमाइनर आपको निकालने हैं। दोज प्रिटी फ्लावर्स फेडेड। तो इसमें डिटरमाइनर क्या है? यस, दोज। अगला है, हिज एल्डर ब्रदर पास्ट। तो इसमें डिटरमाइनर आपका क्या है? इट्स वेरी इजी, हिज। नेक्स्ट, पिक आउट प्रेडिकेट पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रेडिकेट पार्ट्स आपके निकालने हैं। योर लेटर मेड अस वरीड। तो इसमें प्रेडिकेट पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये है, वर्ब आपका है मेड, ऑब्जेक्ट है अस, और कंप्लीमेंट है वरीड, चिंतित। चिंता को छू सकते हैं? नहीं ना, तो देख सोच सकते ही होंगे, नहीं, कतई नहीं। क्लियर? जबकि यस मतलब होता है हमें, आप हमें देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। पिक आउट प्रेडिकेट पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। तो सी कीप्स हर क्लोथ क्लीन। तो इसमें आपके क्या है? कीप्स आपकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है हर क्लोथ, कपड़ों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और क्लीन मतलब सफाई, साफ सफाई। और कुछ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप इन्हें लगाएं। ये 5 सेंटेंसेस प्रेडिकेट पार्ट्स हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। कुछ हमने जम्बल फॉर्म में घुमा के लिख दिए हैं, आप इन्हें करेक्ट करके लिख करके बताना कमेंट बॉक्स में। हम आपको इनके आंसर्स अगली वीडियो में बता देंगे। टिल देन,
कीप वॉचिंग माई वीडियो। और मूल मंत्र याद रखें, नॉट बी लूजर, बी यूजर ऑफ टाइम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।